गया। आज छोटा आ गया है। कल बड़ा भी बैठा है, छोटा दो ही बैठा है। ये छोटा नहीं है। हाँ, ये छोटा आगे पीछे का संस्कार है। माँ बाप के संस्कार कैसे काम आते हैं। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितवंदता। अज्ञान तिमिरांधनाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सभाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। महागंभीर बात है ये। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा जी को, क्योंकि दिगंबर मुनिराज और अनंत भगवान मिलना ही बहुत कठिन है। और मिल जाए तो मान कषाय, लोभ कषाय, क्रोध कषाय, ये जबरदस्त शत्रु है अंदर। सबसे बड़े शत्रु की बात करते हैं जो परिणति में चलता है, अनादि का है। सबसे कठिन भी है, सबसे सरल भी है। दोनों बात है। कठिन क्यों है, सरल क्यों है, ये इस गाथा में समझाते हैं। संसार रूपी वृक्ष का खंडन करने में जड़ से मोह की सेना, दर्शन मोह, और बाद में फिर चारित्र मोह, पहले दर्शन मोह। इसको जड़ से उखाड़ना माने सम्यक दर्शन। आत्मा का परिचय हो जाए जीव को, आत्मा की अनुभूति हो जाए। देह में अनादि अनंत आनंद का सागर है जीव। ऐसा बोलना सरल है। जीव को अनुभूति में आ जाए तब जड़ से उखाड़ दिया इसको, इस संज्ञा को। बहुत कठिन बात है। चौथे पांचवें गुण स्थान में ब्याह शादी भी करते हैं, मैथुन संज्ञा चालू है, लेकिन जड़ से खत्म कर दिया है। दिगंबर मुनिराज के तो होते ही नहीं है। वहां तो अलौकिक दशा है दिगंबर मुनिराज की। प्रचुर आनंद भोगते हैं अंदर, अपने शुद्धात्मा में लीनता का। और जंगलवासी होते हैं। बाकी जगत के देव गुरु जो हैं, उसके लिए एकदम स्पष्ट है बात बोलना। जगत के
यहाँ के देव देखो, अनंत भगवान समोषण में है, देवांगनाए देव सब भगवान की 12 सभा में बैठे हैं कि नहीं। अभी सिमंदर भगवान का समोषण तो चालू ही है, 24 भगवान तो सिद्ध हो गए, उनको आज भी पंच कल्याणक मनाते हैं अपन। जो भाव जेनी होगा वो तो चूकेगा ही नहीं, उसको तो पता भी होगा कि अभी आज के दिन कौन से भगवान मोक्ष गए हैं, कौन सा कल्याणक हुआ है, जन्म कल्याणक कौन। आज मनाएंगे नहीं मनाएंगे? आज भी कल्याणक है। आज कौन सा है? वासुदेव भगवान 4 कल्याणक थे ना, 5 कल्याणक एक जगह हुए हैं। 4 कल्याणक एक जगह हुए हैं, लेकिन मोक्ष गर्भ में भी वहीं आए हैं 5 कल्याणक। 5 कल्याणक चंपापुर में वासुदेव भगवान के हुए हैं। और काय के लिए जाएंगे अपन? बाकी जो तीर्थंकर होते हैं अब गर्भ में आए तब से कल्याणक चालू हो जाते हैं, सब तीर्थंकरों की बात है। बाकी जो सिद्ध भगवान बनते हैं उनकी बात नहीं है ये, वो तो मुनिराज हो और मोक्ष चले जाएं। द्रव्यलिंगी मुनिराज हो तो कभी भी भावलिंगी बन सकते हैं। शुद्धात्मा की यानी बाहर का त्याग तो सब है ही संयम, खाली अंदर का ही जोर लगाना रह गया उनको। क्या जोर है? अरे जोर से बोलो या तुम ये हटा दो। तो आत्मा तो मुक्त है। अरे जानने मानने के बाद तो फिर व्यवसाय भी करते हैं, वो अलग क्यों है? ये भूमिका क्या होती है? तो 14 गुण स्थान समझना पड़ेगा ना जी, कौन से गुण स्थान में कैसे भाव होते हैं और अपने को नहीं दिखते हैं तो जिन्होंने दिखाती है उसके हिसाब से समझ जाना चाहिए। जो 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान में मैथुन संज्ञा चल रही है, अब अपने को दिखता है क्या? जब जिनराज कहते हैं तो क्या करें? कौन से गुण स्थान में कौन कौन सी संज्ञाओं की क्या पोजीशन है ये समझना पड़ेगा ना जीव को, नहीं तो जीव के साथ अन्याय हो जाएगा। वो गुण स्थान के हिसाब से आगे बढ़ेगा, वो क्रम भंग उपदेश नहीं है, क्रम सही का उपदेश है। कौन से गुण स्थान में जीव क्या कर पाएगा, अपनी परिणति में क्या क्रांति करेगा ताकि शांति के रस का पान चालू हो उसको। उसमें पहला काम है शुद्धात्मा की मंजूरी। पर्याय में राग है, द्रव्य में नहीं, बस इतने अनेकांत को कहना है। शाद्वाद विद्या इतनी ही है कि परिणति में है, द्रव्य में नहीं है। अब 2 में से एकांत पकड़ लिया, उसका नाम मिथ्या दृष्टि जीव है, घोर संसार पे भटकेगा वो। ये समझना चाहिए अनेकांत क्या कहा अनेकांत के बारे में। केवल ज्ञानी परमात्मा ने 6 द्रव्य को उत्पाद व्यय ध्रुव वाला देखा है। पर्याय में उत्पाद व्यय चलेगा, हर क्षण नई नई पर्याय, और ध्रुव तीनों काल निगोष से सिद्ध तक एक सरीका रहेगा। आनंद का घन, ज्ञान की मूर्ति, अनादि अनंत। कोई भी जीव हो, अनुमति भी हो तो भी द्रव्य तो ऐसे ही है उसका। डॉक्टर साहब, ये 2 नए से सारा द्वादशांग कहते हैं पूरा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है
कि जीव की स्त्री में सुख बुद्धि और स्त्री को पुरुष में सुख बुद्धि, ये तो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र है, सुख बुद्धि की वजह से। कितने ब्रह्मचारी हो बाहर से, लेकिन सुख बुद्धि जाती नहीं उससे। द्रविलिंगी मुनिराज हो, लेकिन उनकी सुख बुद्धि नहीं गई अभी, क्योंकि पुण्य को उपादेय मानना चालू है उनका, तो पुण्य का फल चाहिए उनको। पुण्य का फल में तो फिर बाहर में यही विषय कषा है, और क्या मिलेगा पुण्य के फल में। इसलिए 16 कांड भावना हर ज्ञानी के होती तो है, लेकिन वो पुण्य मानता है, धर्म नहीं मान लेता है, धर्म का कारण भी नहीं मानता है, और होती हर ज्ञानी को है। अशुभ की अपेक्षा से उसको उपादेय कहा गया है, और हर ज्ञानी के होता भी है, हर मुनिराज के होता है, लेकिन सुख बुद्धि उसके फल में नहीं है। चक्रवर्ती बन गए, इंद्र बन गए, बड़े भारी बाहर के, लेकिन उसमें कुछ सुख नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति भी बंध का ही कारण है, और जिनको बनती है उनके सुख बुद्धि पहले सम्यक दर्शन हो जाए तो खत्म हो जाती है। तीर्थंकर प्रकृति रुचि तो अज्ञानी को है, ज्ञानी को रुचि नहीं है। तीर्थंकर पद की भी भावना नहीं है, क्योंकि वो तो एक समय का है, बाहर का संयोग है। 12 सभा लगी हो, दिव्य धनी कीर्ति हो, उसमें अपने को क्या, तो अनंत सुख भोग रहे हैं, इसलिए तीर्थंकर परमात्मा है। पर्याय में सारे विकार खत्म हो गए, पहले श्रद्धा में से खत्म हुए थे, तब तो सम्यक दृष्टि हुआ था आत्मानुभूति होने पर। फिर चारित्र में अपने गुणस्थान के हिसाब से धीरे धीरे शांति बढ़ाते 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 अपने उपादान से अपनी पर्याय में बढ़ती जाती है। कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, सहज है सब। जड़ से काट दिया वृक्ष को तो अपने आप हरापन कम होता जाएगा कि नहीं, कि करना पड़ेगा निवेदन के है भैया आप हरा कम हो जाओ, कम हो जाओ। पंखा बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो उसको कहना पड़ेगा कि बंद हो, है? दो अपेक्षा है, चल भी रहा है दो बात कैसे हो सकती है डॉक्टर साहब? पंखा दो बात कैसे हो सकती है? चल भी रहा है? बंद होने के लिए चल रहा है बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ जाए ना तो ये जीव को समझ जाएगा, जीव क्या होता है, उसकी परिणति क्या होती है, उसमें बंद होते हुए चलने का अर्थ क्या है। अगर इतना समझेगा ना तो उसको भगवान की भक्ति पूजन आदि का भाव भी यथार्थ होएगा, दाव नहीं चूकेगा वो एक दिन भी, क्योंकि इससे ऊंचा तो कोई पुण्य भी नहीं होता है। और यहाँ ये है कि इस काल में अंतर में अगर वेद ज्ञान कर लिया है तो शांति सत्य चली जाएगी। अज्ञानी रहता ही नहीं है जो भगवान को माने तो। इसलिए कहा ना जगत के देव सब देखे, देख लो सारे जगत के देवों को, रागी देशी है, आयुध शस्त्र हाथ में रखते हैं, स्त्री साथ में चाहिए, ये कोई देव है? गाथा पढ़ ली, पढ़ो। सुने
आचार्य कहते हैं, गजब बात है, पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं और आधार देते हैं कि आचार्य कहते हैं, क्योंकि मुनिराज के 28 मलून होते हैं, आचार्य के 36 होते हैं, तो आचार्य की पदवी सबसे बड़ी होती है। पूज्य बना भी बहुत होता है आचार्य का। सब उनके आर्डर में चलते हैं ना। चार संघ का कौन कौन से है? डर डर के क्यों बोल रहा? चार संघ जो है उनके आर्डर में चलते हैं। उनने जो आचार्य ने कह दिया उसमें क्वेश्चन नहीं होता है। घर में पिताजी ने कह दिया वो काम करना है अपने को, अब क्वेश्चन नहीं लगाना कि ऐसा नहीं करेंगे, हमको ये नहीं करना है। पहले उनकी सुनो, उनको समझाओ, कोई बात हो तो आर्डर लेकर प्रभु तो घर में, तो घर नहीं चलेगा। देश में भी एक प्रधानमंत्री होगा तो उसकी चलेगी। और सभी प्रधानमंत्री बन जाए, सभी चलाने लग जाए तो कैसे चलेगी? तो तीन लोक के नाथ तो अनंत परमात्मा है। दिगंबर मुनिराज है। मुनिराज भी बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ, जाना है? एक बार वक्ता हो गया वो श्रोता नहीं हो सकता। और दूसरे को सुनाने की फिक्र है, वो श्रोता क्या करे? आचार्य कहते हैं ये मैथुन कर्म कैसा है। अब शब्द देखना, समस्त कोई बाकी नहीं रखा। संयम माने शांति, आनंद का भोग, उसका वृक्ष, उसको खंडन करने में तीक्ष्ण कुठार की धार के समान है। एक बार हमने कह दिया था, तूफान मच गया कि गृहस्थी है, ब्याह शादी करके रहता है तो बहुत समझदार है, ब्रह्मचारी है और सम्यक दर्शन का पता ही नहीं, और बाहर का संयम धारण करे वो लायक नहीं रहता है। बहुत कड़क बात है। उसको गुणस्थान पता नहीं, कौन सी भूमिका में क्या भाव होते हैं ये पता नहीं, उसकी कुठार क्या होती है ये पता नहीं। तब बाहर दूसरे को दिखाया देह थोड़ी आत्मा है जो उसकी वजह से जीव को धर्म शुरू हो जाए, बाहर का हो जाए। ऐसा नहीं होता। कुछ भी बाहर से कोई इंप्रेशन में नहीं आना चाहिए। बड़े बड़े दृष्टांत शास्त्र में भरे पड़े हैं। वीर सेनाचार्य ने खाली इतना आचार्य से प्रश्न किया, आपने अकेले में कोई महिला से बात की? आचार्य ने जवाब दिया। और मुनिराज है वो, और आचार्य के अंडर में है, लेकिन प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं? प्रश्न करने का अधिकार है कि नहीं हर एक को? आचार्य से प्रश्न कर दिया। बनी हुई घटना है ये, कथा नहीं है। मैं कहा भाई मेरे को अपने गुरु के पास जाना था, बड़े आचार्य, उनके पास जाकर के, और मेरे को आहार लेने गया तो क्या क्या गड़बड़ हुई मेरी परिणति में, वो उनके सामने मेरे को कहना है, छिपाना नहीं है। और वो जो दंड देंगे वो दंड को पालन करना है। तो आचार्य को माना ना। आचार्य के आर्डर में नहीं चले वो आचार्य को क्या मानेगा?
उन्होंने कहा कि हम अब आपको आचार्य मानने को तैयार नहीं है। सारा संघ अब आपको आचार्य नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि हमको शिक्षा दी है कि अकेले में स्त्री मात्र से मुनिराज बात नहीं कर सकते अकेले में। आपने बात कैसे की? मैं तो रास्ता पूछ रहा था। वही रास्ता पूछ रहे थे, ये प्रश्न नहीं। बात की है कि नहीं आपने? सारे मुनि संघ को शुरू से शिक्षा दी जा रही है कि अकेले में स्त्री मात्र से बात नहीं की जाती है। आपने बात की, अब आप आचार्य के योग्य नहीं हो। हम सब नहीं मानने वाले आपको। आज इतने में तो नाराज हो गए। नाराज होकर के साउथ चले गए। साउथ जाकर के और जिन प्रतिमा के खंडन करने लग गए, और आखिरी में यहाँ जो चर्चा हुई थी उस प्रतिमा पे आकर उसको भी खंडन करने लग गए। ऐसी संज्ञा है। महान कषाय बड़ा भारी भूत है। वो तो अंदर की परिणति की बात है। क्रोध मान माया लोग, ये तो बड़े बड़े अजगर हैं जो पर्याय में चलते हैं। कहने का अर्थ है कि कोई भी वक्ता हो, सभा में बैठने वाले मूर्ख नहीं है। उनको अच्छी तरह के साथ प्रश्न करने का अधिकार होता है, क्योंकि बहुत स्वाध्यायी होते हैं ना इस पंचम काल में। वही बैठ सकते हैं जिनवानी तक। बाकी कुटुंब परिवार में डूबा वाला बैठना बड़ा दुर्लभ है। तो टाइम कहाँ उसको? बेचारा कमाना खाना, यही समस्या हल नहीं होती उससे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यह मैथुन कर्म समस्त संयम रूपी वृक्ष को खंडन करने में तीक्ष्ण कुठार के धार के समान है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की वाणी में और आचार्यों ने जो व्यवहार मार्ग बताया है, पहले उसका पालन करो पूरी तरह से। खुद निश्चय की बात करो। व्यवहार भी पालन नहीं हो रहा, वो निश्चय क्या पालन करेगा? नहीं समझ में आया? आप जैनी हो, अष्टदेव से गुजर नहीं जा सकते, मंदिर जल्दी नहीं आ सकते, तो आगे की क्या बात करें? दिने दिने 6 आवश्यक कहा है कि नहीं कहा है? किसके लिए कहा है? तो कौन फॉलो करेगा उसको? इसका मतलब है उसको कोई कीमत नहीं जिनवाणी की। वो नहीं समझता है कि अपना हित काय में है। मूर्खता है उसको मिथ्यात्व की जबरदस्त। देह मेरा है और पर मेरा है, परिवार मेरा है, और डूब गया, मर गया पूरी तरह से। उसमें होश में नहीं है। क्यों हो गया ऐसा? कि संयम क्या होता है, उसका स्वाद क्या होता है, ये जानता ही नहीं जी बेचारा। संयम माने अंतर सुग्रस घटाघटी के चौथे गुण स्थान में तो होता ही नहीं है कि ये बात सत्य है। चौथे गुण स्थान में संयम तो नहीं होता है, लेकिन संयम धारण की चटाचटी तो होती है चारों गति में। घटाघटी क्या होती है? संयम धर न सके, फिर संयम धारण की और चटाचटी। कब पंचम स्थान हो जाए, कब मुनिराज बन जाए, उसकी तैयारी अंदर में भी चलती जीव को, और व्यवहार में भी चलेगी। एकांत नहीं पकड़ना खाली, नहीं तो उसको आत्मा पसंद नहीं है। जिनराज का एक शब्द पसंद नहीं है। हरण भगवान की प्रतीति भी नहीं उसको। हरण भगवान है कि नहीं है जगत में? उठ क्या कहते हैं दिव्य धनी में 12 सभा क्या होती है, 3 लोक के नाथ क्या होते हैं। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि मैथुन कर्म समस्त संसार रूपी वृक्ष के खंडन करने में तीक्ष्ण कुठार की धार के समान है। ऐसा जो समझ गया जीव, वह अपनी आत्मा का निर्मल हित करने वाले हैं। श्रद्धा होते से ही निर्मल हित चालू हो जाता है जीव।
ये अनादि की सुबुद्धि है ये, और संयम का स्वाद चखा ही नहीं कभी जीव ने बेचारे ने। इसलिए करे क्या, वो इस संज्ञा में पूरी तरह से मगन है और ये कुठार है, जड़ से शांति आनंद भंग कर देगा जीव की। सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धा में, ज्ञान में, अंश में, चारित्र में बच जाता है जीव, फिर भी बहुत पुरुषार्थ है। इसलिए जो मनुष्य अपनी आत्मा का निर्मल हित करने वाले हैं, जिनको लगनी लग गई अंदर, जिनको जिन वचन में लगा कि आत्मा वादे है कि देह में कोई आत्मा भी चीज है, कोई बड़ी भारी, जो अनादि अनंत रहने वाला आनंद का दरिया है जीव, ऐसा कुछ लगा जीव को अपने बारे में, वो सर्वथा इसका त्याग कर देते हैं। श्रद्धा ज्ञान में कर देते हैं, वो चौथा पांचवा गुण स्थान है, अंश में चारित्र में भी करते हैं, लेकिन दिगंबर मुनिराज तो बिल्कुल सर्वथा ही त्याग हो जाता है, नहीं तो मुनिराज है नहीं। एक घटना याद आ रही है, ग्वालियर की बात है। एक महाराज ने सिंहरथ चलाया था, सुना होगा, अब नाम नहीं लेते हैं, सब समझ जाएंगे। सिंहरथ समझते हैं क्या होता है महावीर जी? नहीं सुना ना कभी? राजकुमार क्या होता है? शेर को, वास्तव में शेर को, परिवार समाज में बहुत महिमा है इसकी, क्योंकि परिवार समाज जो है धर्मात्मा बहुत ज्यादा है, उनका खान पान, शुद्धता, भगवान का प्रेम नेचुरली है, पूरा बुंदेलखंड भरा पड़ा है। शंका हो रही है? क्या कह रहे हैं? अरे कोई छोटे जी ने उधर बैठा है सामने, कौन? विपिन भैया बैठे हैं, डरो मत। हम ग्वालियर में थे तो वहाँ की समाज जो कि मित्र पक्ष है, मतलब मित्र पक्ष समझ जाओ, महाराज ही महाराज को मानने वाले, वर्तमान महाराज को कैसे भी उस महाराज है, हमारे पास आए। हम सोनागिरी में थे कि साहब एक बात करना है। क्या बात है? ग्वालियर में एक डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया, एबॉर्शन, महाराज का, इनके साथ जो अर्जिका रहती थी उनका, तो सामने समाज भड़क गई, मित्र पक्ष वाले बहुत भड़क गए, मुमुक्षु तो छोड़ दो, हमारे पास क्यों आए कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके सलाह दो। हमने उनको यहाँ से तो बाहर निकाल दिया है, लेकिन वो तो वहाँ जाके फिर महाराज बन गया दूसरी जगह। मैंने कहा दूसरी जगह बन गए वो जाने, आपने तो निकाल दिया ना, बस इससे ज्यादा क्या कर सकते। कि नहीं, हमारी समाज में बहुत जबरदस्त विद्रोह पैदा हो गया है उनके प्रत्ये। क्यों कही ये बात कि ये महत्वपूर्ण संज्ञा है, कभी भी भड़क सकती है। नहीं समझ में आया? भड़क गई है, ऐसे हैं अभी, और फिर वो जहाँ गए वहाँ फिर महाराज बन गए, वहाँ फिर पूजा रहे हैं। समाज बिल्कुल अंधी है। दिगंबर मुनिराज क्या होते हैं ये अनुमान ज्ञान में भी नहीं समझते हैं, तो क्या करें।
तो जो संयमी है, महासंयमी है दिगंबर मुनिराज, उनको तो स्त्री मात्र के साथ वार्तालाप करना बिल्कुल चलेगा नहीं, साथ रखने का तो काम ही, और कम से कम जो 4 संग हैं उसकी नायिका स्त्री को नहीं बनाना कभी भूल के, क्योंकि वो तो महाराज के अंडर में चलती है। उल्टा हो गया मामला सारा। और भी कई घटना है इस प्रकार की। तो आचार्य कहते हैं ये कि 5 प्रकार के स्थावर तथा त्रस्त क्यों ज्यादा इसके पीछे पड़ रहे हैं, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। 5 प्रकार के स्थावर कौन से? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। खास है तो उसमें जीव हैं। अभी जो अपन हरी सब्जी खाते हैं उसमें बहुत त्रस्त जीव वही पाए जाते हैं। स्थावर जीव तो सब जगह है, हवा है, पंखा चलाओ तो त्रस्त जीव मरेंगे, स्थावर जीव मरेंगे, ये मरते ही हैं बेचारे। और जैन धर्म तो अहिंसा प्रधान है, जीव मात्र की हिंसा नहीं हो जाए अपनी वजह से। और अगर सावधानी नहीं रखी है तो आपका ये अंतिम शरीर नहीं है, ये फिर जो भी शरीर मिलेगा कोई दया नहीं करने वाला है। इसीलिए आलोचना पाठ सबसे पहले करवाते हैं अपने। सुनिए जिन अरज हमारी हम दोष किया अति भारी, ये सुनना चाहिए जीव को अच्छे तरह से। अनंत अनादिकाल का ज्ञान अंधकार चल रहा है, ये बातें बहुत ध्यान से सुन के समझना चाहिए। कोई की आलोचना की बात नहीं है, निंदा की बात नहीं है, दोष प्रकट करने की भी भावना नहीं है, लेकिन जीव खुद नहीं ठहरा है, इसका तो उसको सावधानी चाहिए। तो 5 प्रकार के स्थावर और बाकी त्रस्त जीव है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय त्रस्त जीव में आते हैं। स्थावर जीव में एकंद्र जीव होते हैं। इनकी हिंसा अपने द्वारा नहीं हो, ऐसी सावधानी रखने का नाम जेनी है। वो फिर भी भूमि का अनुसार होती तो है, तो उसका खेद होना चाहिए और बचना चाहिए। इसीलिए पर्व के दिनों में हरि नहीं खाना, अष्टमी चौदस का विवेक, ये सब होते हैं, होना चाहिए। नहीं होते हैं तो अपने को समझना चाहिए। इसलिए इस मंदिर में पंखा लगाया ही नहीं, लगने का ऑर्डर ही नहीं है शुरू से ही, क्योंकि यहाँ पर तो याद दिलाना चाहते हैं कि एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में कितने दुख पाए हैं, और यहीं पंखा चाहिए तो फिर आगे क्या करेगा जी। रुमाल से हवा भी नहीं करना चाहिए। जिनवाणी चल रही हो, जिन मंदिर हो, मतलब बहुत 84 असाधना से सीखना चाहिए क्या क्या होती है, और अपने द्वारा नहीं हो और हो रही है तो उसका खेद हो। कौन सुनेगा इतनी बातें हैं। हाँ, लेकिन अब क्या करें, सत्य है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, परम सत्य है बात। एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख भार। एक जन्म छोड़ने में, देह छूटने में कितना पुरुषार्थ, कितनी ताकत लगती है जीव को। समझ भी जाए कि अगला जन्म हो जाएगा तो भी कम से कम अभी तो मरूंगा, तो मरण भय कोई छोटा होता है। सबसे बड़ा भय है मरण का भय, और फिर जन्म का। पहले मरण भय समझ में आए तो फिर जन्मो, और जन्म मनुष्य में तो मां के पेट में जाओ 9 महीने तक, उल्टे लटको
और अंत में जन्म मरण करेगा। तो 5 प्रकार के स्थावर की भी हिंसा नहीं हो, और हो रही है तो अपने को खेद होना चाहिए, बचने की कोशिश करना है। और 10 जीवों का भी घात नहीं है। इसके लिए अष्टमी चतुर्दशी है, व्रत के दिन है। उस टाइम पे जितना बने उतना संयम से प्रवर्तना है जीव को। ऐसा नहीं कि पोल्यूशन शुरू हो गया तो अब पहले से ज्यादा आइटम बनाओ, जोरदार फुर्सत हो गई ना, और एकासना करना है तो खूब जबरदस्त बनाओ, तो फिर क्या एकासना कराएगा। वो तो ठीक है, नए नए आइटम बनाओ, सरप्राइज वो नए नए बनाओ। हाँ, ये भी कह रहा है, छोटा सा सही कह रहा है। एकासना करना पड़ेगा, पोल्यूशन है तो क्या करें, तो 2 टाइम का 1 टाइम पे भोजन कर लो, एकासना हो गया। तो दुकासना हो गया, एकासना क्या हुआ, डबल खा तो लिया। कम भोजन करना चाहिए तो प्रमाद नहीं हो। बहुत सीखने समझने की बात है, दूसरे को सुनाने के नहीं, अपने को समझने की बातें हैं। और फॉलो करना भी है, सुन के यहीं छोड़ जाओ ऐसा नहीं है। तो 5 प्रकार के स्थावर और 10 जीवों की रक्षा करना, वह संयम मैथुन कर्म में प्रवृत्त होने पर कदापि नहीं पलता है। इन डॉक्टर साहब ने बता ही दिया, एक सांस में 18 बार जन्म मरण होते हैं, एक सांस लेने में ही। तो मैथुन कर्म का सेवन से तो आत्मा के हित की प्राप्ति होती ही नहीं है, ऐसी प्रतीति करना है। तो जो पुरुष यह चाहते हैं, जो पुरुष होने आत्मा, स्त्री पुरुष दोनों को पुरुष ही कहते हैं, आत्मा है ना वो, तो पुरुष होने आत्मा जो पुरुषार्थ कर सके, मोक्ष का पुरुषार्थ कर सके, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कर सके। अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन शक्ति तो जीव मात्र में है ना। ये 2 इंद्रिय का जीव कहां से कहां पैदा होता है, सीधा जीव है वो। थोड़ा सा पुण्य भाव में तो कहां पहुंचता है जीव, और इतना भाव तो बेचारे को संभव ही नहीं है। मनुष्य में, देव में, नारकी में और मनुष्य, देव, नारकी और तिर्यंच, इसमें संयम हो सकता है, इसमें सम्यक दर्शन हो सकता है। जो संगी पंचेंद्रिय है ना, ये इसलिए अनेक प्रकार के जीवों का, इसलिए मैथुन सेवन से आत्मा के हित की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो पुरुष ये चाहते हैं कि हमारी आत्मा का हित हो, वे निकृष्ट पाप के कारण इस मैथुन कर्म का सर्वथा त्याग करते हैं। अभी से सर्वथा त्याग कर देते हैं तो ज्ञानी हो जाता है, और चारित्र में जितना त्याग कर पाते हैं तो गुण स्थान के हिसाब से बात है। आत्महितेशियों को, ये आखिरी लाइन है, टाइम भी हो गया है, ज्यादा भी हो गया है, क्या करें। देर से शुरू कहाँ हुआ, टाइम पे हो जाता, देर से हुआ। इंतजार करना पड़ता है, बाहर के लोग आए जब तक है, तो फिर क्या करें। 9:15 की जगह 9:30 तो पक्का ही हो गया। हम आत्महितेशियों को कदापि इस मैथुन कर्म की ओर रिजु मने प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, अपितु इससे दूर रहना चाहिए, पर हमसे रहा नहीं जाता तो क्या करें। तो श्रद्धा में तो मानो कि इसमें बहुत हिंसा है और अहित ही अहित है, ऐसा मानो तो सही, तो भी सम्यक दृष्टि हो जाएगा। आगे चलेगी गाथा। पापी जीवों की मैथुन में सदा प्रीति ही रहती है, उसको कितने उपदेश करो, उसका प्रेम रस यहीं चलता है। वो पापी जीव मिथ्या तो है,
फल चलेगा आगे। कल अंतिम लास्ट के संहार चलेगा तो कल बहुत भक्ति भाव से पंद्रह नदी पंचेशन के आपको विराजमान पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा, बहुत बढ़िया।